जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपको शैलेंद्र जीएस क्लासेज में स्वागत है। देखिए, आज जो आप लोग को नया टॉपिक जो लेके आए हैं वह जनगणना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा बातों को आप लोग समझेंगे कि अभी हाल फिलहाल जो है दरोगा का बहाली जो है एसआई का वह बहाली दिया है 1799 पदों पर। तो 1799 पद पर जो बहाली दिया गया है, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दे। 16 सितंबर से फॉर्म भराएगा और यह जो फॉर्म है 26 सितंबर से फॉर्म भराएगा और 26 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी 1 महीना का डेट दिया है, 1 महीना का। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान पर रखते हुए फॉर्म को भर देंगे। 26 सितंबर से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और 26 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भराएगा। लेकिन इसमें एक और क्राइटेरिया दिया है कि अगर फॉर्म को पहली बार अगर गलत कर दिया जाए, अगर फॉर्म भरने में आपको गलत हो गया तो उसमें सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया है। इसलिए फॉर्म को भरेंगे थोड़ा देखते हुए ताकि फॉर्म गलत नहीं कर सके। ठीक है, तो बहुत लोग को पता नहीं चलता है कि जो एग्जाम होता है दरोगा का यह कैसे एग्जाम होता है। तो दरोगा का देखिए, दरोगा का पहले प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम जो होता है 200 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का? 200 नंबर का। प्री जो एग्जाम होता है 200 नंबर का, उसमें सिर्फ जीके जीएस और करंट रहता है। जो प्री एग्जाम होता है 200 नंबर का, उसमें जीके जीएस और करंट रहता है। ठीक है, इस सिर्फ पास मार्किंग है आपके लिए, पास मार्किंग। उसके बाद फिर जो दूसरा होता है मेंस में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। मेंस में जो पेपर 1 होता है 200 नंबर का हिंदी, जिसमें से 30% जो है खाली पास मार्किंग लाना रहता है, 30% पास मार्किंग। उसके बाद पेपर 2 का एग्जाम होता है, मेंस में पेपर 2 का, जिसमें जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग रहती है। जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इससे आपका जो है मेरिट बनता है। फिर जब यह क्वालिफाई हो गया एग्जाम, उसके बाद फिर जो है फिजिकल का होता है। फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ये सब कुछ मेडिकल वगैरह है, इसकी क्राइटेरिया है कुछ, इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम जो है इसका दरोगा बनने के लिए 2-3-4 चरणों में जो है इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके दरोगा का जो है आप उसके कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो पहला जो होता है दरोगा के लिए आपको 200 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें जीके जीएस और करंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर मेंस का होता है। मेंस जो होता है, मेंस का ये भी 200 नंबर का रहता है। मेंस में एक होता है पेपर 1 और पेपर 2। मेंस के पेपर 1 में 200 नंबर का क्वेश्चन हिंदी पूछा जाता है, जिसमें से 30% आपको पास मार्किंग के लिए नंबर लाना होगा। 30%, यानी 100% में 30% आप ला लिए तो आप पास मार्किंग है, यानी 100 में 30 ला लिए तो आप पास हो गए। फिर उसके बाद पेपर 2 होता है, जिसमें जीके जीएस रहता है, साइंस रहता है, मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है। इसी से आपका मेरिट बनेगा, जिसके लिए आप जो है मेरिट, इसी से मेरिट बनता है। जब आपका मेरिट भी बन गया तब आपका फिजिकल होता है। फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ता है। फिजिकल के बाद जो है उसके बाद फिर क्या होता है, तो फिजिकल के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होती है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है दरोगा बनने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कुछ बातों पर, जो आज आप लोग के जनगणना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जनगणना के बारे में, जनगणना देखिए, जनगणना जो है जनगणना कहें तो देखिए, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले भारत की जनगणना के बारे में। जैसे भारत में पहले क्या होता था कि प्रत्येक वर्ष जो है भारत की गणना की जाती थी। जैसे गणना होता था कि भारत में कितना आबादी बढ़ा, कितने महिलाओं की आबादी बढ़ा, कितने पुरुषों की आबादी बढ़ा, कितने लोग भारत में शिक्षित है, कितने लोग भारत में अशिक्षित है, कितना महिला शिक्षित है, कितना पुरुष शिक्षित है। यह हर बातों को गणना कलेक्ट किया था।
लेकिन पहले एक साल में होता था गणना, फिर जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है यह 10 साल पर गणना करना शुरू कर दिया गया था। और अभी भी जो है भारत में 10 साल पर गणना होता है, लेकिन वर्ष 2011 में पिछला गणना हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन जो कोविड-19 आया, उसके बाद अभी तक गणना नहीं हुआ है। सर्वे पूरा हो चुका है, लगभग उम्मीद है कि वर्ष 2026 तक जनगणना को जारी कर दिया जाएगा। तो अब हम जनगणना में जो है कुछ प्राचीन बातों को पढ़ेंगे और कुछ वर्तमान करंट बातों को भी पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं जनगणना से। आइए देखिए, जनगणना जो है, यह जनगणना यानी भारत के आंकड़ा को कलेक्ट करता है कि भारत की जनसंख्या कितना है, भारत के किस क्षेत्र की जनसंख्या कितना है, कितने हमारे देश में गरीबी है, कितने अमीरी है, कितने महिला शिक्षित है, कितने पुरुष शिक्षित है, कितने महिलाओं की लिंगानुपात कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, किस राज्य की जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, किसका ऋणात्मक हो रहा है, वह सभी बातों पर चर्चा की जाती है। तो जनगणना सबसे पहले अपना देश में करने वाला जो देश था, वह देश था स्वीडन। स्वीडन सबसे पहले अगर कोई जनगणना किया था तो वह देश करने वाला कौन था? स्वीडन। यह जनगणना 1749 में किया था। पूरे विश्व में सबसे पहले जनगणना शुरू करने वाला देश था वह स्वीडन था। कब किया? 1749 में किया था। फिर जब स्वीडन ने अपना जनगणना शुरू किया, उसके बाद कुछ देखा इन देशों ने, फिर अपना जनगणना शुरू कर दिया। तो स्वीडन जो जनगणना शुरू किया था, यह 1 वर्षीय जनगणना शुरू किया था, यानी प्रत्येक वर्ष पर गणना करता था। लेकिन अमेरिका देश ने इसी के देखरेख में जो है खुद से अपना नियमित जनगणना जो है वह पेश किया, नियमित जनगणना। और यह जो है नियमित जनगणना अमेरिका पेश किया था, यह पेश किया था 1790 में, 1790 में। और यह जो जनगणना था अमेरिका का, यह दशकीय जनगणना था। कैसा था? दशकीय जनगणना था, दशकीय जनगणना था, दशकीय जनगणना था। मतलब 10 साल पर जनगणना पेश कर रहा था अमेरिका। तो सबसे पहले जनगणना विश्व में शुरू करने वाला स्वीडन था। कब किया? 1749 में। नियमित जनगणना करने वाला अमेरिका था। कब किया? 1790 में। यह जनगणना जो किया वह कैसी जनगणना था? दशकीय जनगणना था, यानी 10 साल पर पेश करता था। अब अमेरिका के देखा इनसे जो है एक और देश ने अपना जनगणना पेश कर दिया, वह देश था ब्रिटेन। इसके देखरेख में जो है एक और देश अपना खुद पे जनगणना पेश कर दिया, वह देश कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है अपना जनगणना 1801 ईस्वी में पेश किया था, 1801 में। अब जो है स्वीडन पेश कर दिया, अमेरिका पेश कर दिया, ब्रिटेन पेश कर दिया। तब भारत को भी लगा कि हमारे देश के भी गणना की जरूरत है। तो भारत ने अपना जनगणना जो पेश किया था, भारत में जनगणना जो पेश किया गया था पहली बार, यह जनगणना भारत में 1872 में पेश किया गया था, 1872 में। अब यहाँ क्वेश्चन 1872 में भारत में गणना पेश किया गया, तो क्या हमारा देश आजाद था उस समय? नहीं, गुलाम था। तो गुलाम भारत में जब 1872 में जनगणना पेश किया, तो वह पेश करने वाले गवर्नर कौन थे? तो वह जो पेश किया गया था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पेश किया गया था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत में पहली बार जनगणना पेश किया गया था 1872 में। लेकिन 1872 का जो जनगणना पेश हुआ था, वह जो है 1 वर्षीय जनगणना पेश किया गया था, यानी 1 साल पर जनगणना पेश की जाती थी। फिर एक गवर्नर आया 1881 में। 1881 ईस्वी में जो है भारत का गवर्नर, जिनका नाम था लॉर्ड रिपन साहब ने 1 वर्षीय जनगणना को समाप्त करके जो है इन्होंने दशकीय जनगणना जो है, यानी नियमित जनगणना जो है यह शुरू कर दिए थे। किसने? लॉर्ड रिपन ने।
कब किए? 1881 में। तो इतना बातों के याद करेंगे। पूरे विश्व में जनगणना पेश करने वाला पहला देश स्वीडन था। कब किया? 1749 में किया। नियमित जनगणना पेश करने वाला कौन देश था? अमेरिका था। कब किया? 1790 में किया था। यह जनगणना कैसी थी? दशकीय जनगणना था। ब्रिटेन जनगणना कब पेश किया? 1801 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना कब पेश किया गया था? तो 1872 में। उस समय गवर्नर कौन थे पेश करने वाले? लॉर्ड मेयो थे। भारत में नियमित जनगणना कब पेश किया गया था? 1881 में। शुरू करने वाला गवर्नर थे लॉर्ड रिपन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, सुनिए। जनगणना जो भारत में होती है, यह जनगणना 10 साल पर होती है। याद रख लीजिएगा क्वेश्चन कि भारत में जनगणना कितने साल पर की जाती है? 10 साल पर की जाती है। लेकिन अभी कोविड-19 कारण जो है यह जनगणना को रोक दिया गया, तब से भी जनगणना हुआ नहीं है। पिछला जनगणना 2011 में हुआ था, नेक्स्ट जनगणना होना था 2021 में, लेकिन कोविड-19 कारण जो है वह जनगणना को रोक दिया गया था। ठीक है, तो जनगणना कितने साल पर होता है? 10 साल पर। अब बात करते हैं कि भारत में जो है लॉर्ड रिपन जब जनगणना 10 किए पेश किए थे, तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उस समय डब्ल्यू प्लाडेन जो है यह भारत के जनगणना आयुक्त थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन थे। ठीक है, तो 1881 में जब भारत में नियमित जनगणना पेश किया गया, उस समय भारत का जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन थे। जनगणना कितने साल पर? 10 साल पर। अब सवाल देता है कि जनगणना किस सूची का विषय है? जैसे जनगणना का पहले अगर उल्लेख की बात करें कि हमारे संविधान के आर्टिकल कितना में जनगणना का उल्लेख है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल जो है 246 में, हमारे संविधान के आर्टिकल जो है आर्टिकल 246 में जनगणना का उल्लेख है। और अनुच्छेद 246 के जो है जनगणना का उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुसूची कितना में है? तो हमारे संविधान के अनुसूची जो है यह 7वीं अनुसूची में जनगणना का उल्लेख है। कैवी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जनगणना का उल्लेख है। अब क्वेश्चन कि जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है। संघ सूची कहने का मतलब इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। केंद्र सरकार कानून बनाते हैं संघ सूची पे। तो जनगणना संघ सूची का विषय है। कितने साल पर होता? 10 साल पर। उल्लेख अनुच्छेद कितना? 246। इसका उल्लेख अनुसूची कितना? 7। कितना? 7। अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए भारत में जो है भारत में 10 किए जनगणना यानी जनगणना का जो है भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब हुआ? जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब हुआ? महाविभाजक वर्ष। यह क्वेश्चन पूछता है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब हुआ था? तो यह हुआ था 1921 ईस्वी में। अब भाई इसे महाविभाजक वर्ष क्यों कहते हैं? तो 1921 जो है 1911 से 21 वाला जनगणना पेश किया गया, तो उस समय भारत में आंकड़ा पता चला कि भारत का जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो है यह जनसंख्या भारत के माइनस में चला गया है। हमारी जनसंख्या जो है बढ़ने के बजाय जो है हमारी जनसंख्या घट गया और घट करके यह जनसंख्या माइनस में चला गया। तो इसीलिए इस जनगणना को कहते हैं महाविभाजक वर्ष। तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब हुआ था? 1921 में। 1921 में। चलिए अब बात करते हैं कि जाति पर आधारित पहली बार जनगणना जो कराया गया था, जाति पर आधारित जो है, जाति यानी कास्ट आधारित जो है जनगणना पहली बार कब कराई गई थी? तो यह कराया गया था 1931 में। भारत में जातिवादी जनगणना जो किया गया था वह किया गया था 1931 में। 1931 में। लेकिन अब सवाल यहां से 2 क्वेश्चन बनता है कि जातिवादी जनगणना पेश करने वाले
पूरे भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आप याद कीजिए कि सब पहली बार जो है जातिवादी जनगणना जो पेश किया है वह पेश करने वाला राज्य कौन था? बिहार। मतलब जातिवादी कहने का मतलब कि कौन सा कास्ट के लोग कितना परसेंट है, कितनी उसकी संख्या है। यह जाति पर आधारित जो है जनगणना पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। दूसरी जो है कास्ट आधारित जनगणना पेश किया है भारत में, वह राज्य है आंध्र प्रदेश। वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो कास्ट आधारित जनगणना पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब हुआ? 1921 में हुआ था। जाति पर आधारित जनगणना कब हुआ? 1931 में हुआ था। अब क्वेश्चन कि जनगणना जो है, जनगणना स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में जो है, स्वतंत्र भारत में यह जनगणना कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में जनगणना जो कराई गई थी, यह कराया गया था 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुआ? 1951 में। और यह जनगणना हुआ था, उस समय जनगणना आयुक्त बनाया गया था, वह बनाया गया था आर गोपाल स्वामी को। आर गोपाल स्वामी को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना पेश हुआ 1951 में। उस समय जनगणना किसे बनाया गया? आर गोपाल स्वामी को। आर गोपाल स्वामी को। अब क्वेश्चन कि किस दशक के जनगणना जो है, जिस जनगणना में हमारी भारत की जनसंख्या सबसे अधिक वृद्धि हुआ था, यानी कौन दशक का जनगणना जब पेश किया गया तो पता चला कि हमारी जनसंख्या भारत का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो यह जनगणना जो है, जनगणना में सबसे अधिक जो है वृद्धि दर्ज किया गया था, सबसे अधिक जो है वृद्धि दर्ज की गई थी, वृद्धि दर्ज किया गया था, यह जनगणना था 1961 से 71। 1961 से 71 के जनगणना में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में बढ़ोतरी हुआ था। किस दशक में? 1961 से 71 की जनगणना में। एक बार इतना बात को पहला बताइए, जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची। कितने साल पर होता? 10 साल। अनुच्छेद कितना में है? 246 में। अनुसूची कितना में है? 7 में। जनगणना पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? स्वीडन था। कब किया? 1749 में किया। दशकीय जनगणना यानी पेश करने वाला जो है वह देश कौन था? अमेरिका था पहली बार। कब पेश किया? 1790 में किया था। उसके बाद जो है ब्रिटेन अपनी जनगणना कब पेश किया था? 1801 में किया था। भारत पहली बार जनगणना कब पेश किया? तो 1872 में किया। उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पेश हुआ था। भारत में नियमित जनगणना जो है पेश किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कब किया गया था? 1881 में किया गया था। और उस समय गवर्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन थे। डब्ल्यू प्लाडेन थे। भारत का जो है महाविभाजक वर्ष कब हुआ? 1921 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में जो है पहली बार जनगणना कब हुआ? 1951 में हुआ था। और भारत के लघु जनगणना कहा जाता है, लघु जनगणना कहा जाता है। लघु जनगणना जो है यह किस वर्ष के जनगणना को लघु जनगणना कहते हैं? तो वर्ष 1951 के जनगणना को जो है लघु जनगणना कहा जाता है। 1951 के जनगणना को क्या कहते हैं? लघु जनगणना कहते हैं। जाति पर आधारित भारत में जनगणना कब हुआ? 1931 में हुआ था। और जाति पर आधारित जनगणना पेश करने वाला राज्य पहला कौन था? बिहार था। दूसरा कौन था? आंध्र प्रदेश था। किस दशक के जनगणना में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ा? तो वह बढ़ा था 1961 से 71 के दशक में। अब हम बात करने वाले हैं आगे, तो वर्ष 2011 की जनगणना के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 2011 की जनगणना के बारे में देखिए, ये कुछ हो गया बेसिक पॉइंट। अब 2011 के पिछला जनगणना हुआ है, इसके बारे में सवाल अधिकतर अभी तक एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए, तो 2011 का जनगणना जो हुआ था, यह जनगणना जो है क्रम में 7वीं जनगणना थी। देखिए, यह जनगणना जो है
क्रम की अगर बात करें तो क्रम में जनगणना जो है 15वीं जनगणना था, क्रम में 15वीं था। लेकिन स्वतंत्र भारत के कहे स्वतंत्र भारत का 2011 की जनगणना कैमी थी तो 7वीं जनगणना थी। मतलब क्रम में यानी 1881 से 2011 तक का जनगणना था, यह कैमी था तो 15वीं जनगणना था। लेकिन स्वतंत्र भारत करने का मतलब कि 1951 से लेकर के जो है यह 2011 की जनगणना कैवा जनगणना कराया गया है, 7वीं कराई गई है। कैवा 7वीं कराया गया है। यह जनगणना जो हुआ था 2011 का जनगणना, इस जनगणना में भारत की जनसंख्या जो मापा गया था वह भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। और यह भारत जो है जनसंख्या जो था पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या जो थी वह 17.5% था। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का जो है भारत का जनसंख्या 17.5% था। और उसके बाद आगे बात करते हैं कि भारत जो हमारा देश है वह जनसंख्या के मामले में 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत का स्थान जो था, भारत का स्थान यह पूरे विश्व में दूसरा पर था। पहला पर जो था देश, वह देश कौन था? चीन था। लेकिन अभी वर्तमान में विश्व जनसंख्या कोष के रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश बन गया है वह देश है कौन सा? भारत। कौन सा जी? भारत। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए सुनिए कि 2011 का जो जनगणना हुआ था, यह जनगणना जो कराई गई थी, इस जनगणना में जो है भारत में पुरुष जो है पुरुष की संख्या जो था यह 53% जो है पुरुष थे भारत में। और लगभग जो है 47% भारत में महिलाएं थी। 47% जो है यह महिलाएं थी। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में पुरुष की संख्या 53% था और महिलाएं की संख्या 47% था। तो बोर्ड पे जगह नहीं बच रहा है, तो इतना बातों का आप लोग पॉइंट को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है फिर अगला फिर हम लेके आएंगे। ठीक है, आज का क्लास यही तक। धन्यवाद।